अगर तुम भी CGL मेंस 2024 की तैयारी कर रहे हो तो तुमको ये पता करना होगा कि 5 ऐसे रीजंस है दैट यू विल फेल CGL 2024 मींस। तो इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को 1.5x पे देखना ताकि तुम्हारा टाइम भी सेव हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो पहले पॉइंट पे अपन सीधा आते हैं। तो पहला पॉइंट है अपना पेड प्रैक्टिस बैच के पीछे भागना आंख बंद करके। तो यूट्यूब पे क्या कल्चर चल रहा है कि अपना यूट्यूब पे काफ़ी सारे टीचर्स, सो कॉल्ड बिजनेसमैन लोग, वो अपना प्रैक्टिस बैच चला देते हैं ताकि तुम कैसे ना कैसे उनका सब्सक्रिप्शन लो और तुमको वो प्रैक्टिस कराए। ये चीज़ के लिए तुमको अलग से कोई प्रैक्टिस बैच खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने लेवल पे चीज़ें कर सकते हो। इतना तुम अगर एग्ज़ाम निकालने का वो रखते हो कैलिबर, तो तुमको ये करना चाहिए। कोई प्रैक्टिस बैच की ज़रूरत नहीं होती है अगर तुम एक सिलेक्शन लेना चाहते हो एक अच्छी पोस्ट के लिए। तो ये प्रैक्टिस बैच वगैरह फालतू चीज़ है। अगर तुम इन चीज़ों में उलझ रहे हो तो तुमको नहीं उलझना चाहिए। मेरी तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ इन चीज़ों के लिए। प्रैक्टिस बैच का ज़ीरो वैल्यू होती है। तुम अपने लेवल पे प्रैक्टिस करोगे वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। दूसरा पॉइंट है अपना एंड मोमेंट पे रिसोर्सेस बहुत सारे इकट्ठा कर लेना। क्या होगा ना, अभी जैसे ही CGL मेंस की जो डेट आएगी या फिर प्री का रिजल्ट आएगा, तो क्या होगा कि टेलीग्राम चैनल्स पे काफ़ी सारे इनकम से अपने रिसोर्सेस का बल्क में वो होगा, फ्लड आएगी इस तरीके से देखा जाए तो उसमें तुमको बहना नहीं है, मतलब देखा जाए तो। क्योंकि उस टाइम पे अगर तुमने रिसोर्सेस काफ़ी सारे इकट्ठा कर लिए तो तुम्हारा एग्ज़ाम ख़राब होने वाला है, ये श्योर। तो इस चीज़ का मेजरली ध्यान रखता कि अपने को एंड मोमेंट पे अपने रिसोर्सेस नहीं बदलने। अगर तुम ज़्यादा रिसोर्सेज पे जाओगे तो तुम्हारा एग्ज़ाम बिगड़ सकता है, ये गारंटी है। ये एंड टाइम पे तुमको टाइम नहीं मिलेगा कि अपना रिवीजन कैसे करें। इतने सारे से रिसोर्सेज कर लोगे तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, और रिवीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट है किसी एग्ज़ाम को निकालने में अच्छी रैंक से। तो ये हो गई अपने रिसोर्सेज की बात कि अपने को रिसोर्सेज अपने लिमिटेड रखने हैं और उनका प्रॉपर रिवीजन करना है। अब आता है थर्ड पॉइंट पे, नॉट प्रॉपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी फॉर मेंस स्पेशली इन सेक्शन 1। तुमको ध्यान होगा मेंस का जो गेम है शुरू के 2 घंटे का है। शुरू के 2 घंटे और अपना कंप्यूटर तो तुमको करना ही है किसी भी हालत में। अगर तुम वो नहीं कर रहे हो तो अभी से करना चालू कर दो, क्योंकि वो गेम चेंजर साबित होगा। हर साल साबित होता है। CHL 2023 वालों से पूछ लो कि कितना गेम चेंजर है, तुमको वो एक्चुअल रियलिटी बताएंगे। क्योंकि उस टाइम पे जो कंप्यूटर आया था, लोगों के 360 में से 310 322 भी थे, मगर कंप्यूटर की वजह से वो बाहर हुए थे रेस से। और ये CGL 22 में भी हुआ था केस। ठीक है, तो कंप्यूटर को तो इज्जत देनी है। अब बात आई अपने शुरू के 2 घंटे। इसमें पहला सेक्शन होता है मैथ्स रीजनिंग का और दूसरा सेक्शन होता है अपना इंग्लिश और GK का। तो वहाँ पे इंग्लिश GK में तो तुमको टाइम की बहुत ज़्यादा, मतलब कि इतनी दिक्कत नहीं होगी। इनफ टाइम रहेगा, तुम्हारे पास टाइम बचेगा ही अगर तुम आराम से भी करोगे तो। बात आते हैं अपने मैथ्स रीजनिंग में। वहाँ पे टाइम का खेल होगा, और अगर पेपर थोड़ा ऊपर आया, मतलब कि थोड़ा अच्छे लेवल का आया, तो तुमको टाइम का क्रंच मिलेगा ही मिलेगा। तो उस टाइम के क्रंच को तुमको सही करने के लिए सबसे पहले तो एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जो कि एक अच्छे लेवल की हो। तो तुमको टाइम को कैसे डिवाइड करना है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि मैं मैथ्स रीजनिंग अटैम्प्ट करता हूँ, तो मेरा पर्सनली ये रहता है कि मैं रीजनिंग को पहले अटैम्प्ट करूँ। रीजनिंग को अटैम्प्ट करते हुए मैं सबसे पहले जो लॉजिकल क्वेश्चन होता है उनको छोड़ के मिरर इमेज हो गए थोड़े, जैसे वो क्वेश्चन आ गए अपने 21, 6 और 32 में क्या रिलेशन है, तो उससे अपने को क्वेश्चन मार्क पता करना आता है, तो वो क्वेश्चन मैं स्किप करते हुए आगे चलूँगा। ठीक है, अब थोड़े जो एनालिटिकल क्वेश्चन होता है उनको करते जाएंगे। और जब 60 मिनट में से मेरे पास 40 मिनट बचेंगे, तब मैं अपनी रीजनिंग को छोड़ दूंगा। अभी लॉजिकल क्वेश्चन हुए नहीं है मेरे, छोड़ दिए मैंने। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन बचेंगे, वो अलग कर लेंगे अपन। ठीक है, और जो क्वेश्चन आते गए जैसे ब्लड रिलेशन के, वो करते जाएंगे अपन। मतलब 20 मिनट तो अपने को रीजनिंग को कम से कम देना ही है। अब बाद में आते हैं अपन मैथ्स पे। मैथ्स में अपने को 20 मिनट में वो क्वेश्चन करने हैं जो कि सिंगल लाइन के हो। अगर आपको 2 लाइन के क्वेश्चन दिख रहे हैं या फिर 2 से 3 लाइन के, मान लो
3 लाइन के क्वेश्चन को आपको पहली गो में स्किप करना है, और ये करना है कौन से मिनट तक, ये आपको स्किप करते जाना है एंड तक, जब तक पेपर ख़त्म नहीं हो रहा है मैथ्स का अपना। तो मैथ्स में जैसे अब अपने पास बचे कितने मिनट, 20 मिनट, और मान लो 20 मिनट में आपको मैक्सिमाइज़ करना है अपना। अब आपके पास 20 मिनट बचे एंड के, जिसमें आपको मैथ्स के 5-10 क्वेश्चन बचे होंगे, मैथ्स के 5-10 नहीं तो 5-10 मान के चलो, और रीजनिंग के भी 5-6 क्वेश्चन बचे होंगे, ठीक है। अब आपको करना है सेलेक्ट कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो लॉजिकल क्वेश्चन तुमने जो स्किप किए थे उसको फर्स्ट अटेम्प्ट दो थोड़ा। अगर वो क्वेश्चन तुमको पहली बारी या फिर दूसरी बारी में हिट कर रहे हैं तो ट्राई करो, नहीं तो उन क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाओ फटाफट एकदम से। ऐसे ही हर नंबर सिस्टम के हो गए उन पे ट्राई करो, नंबर सीरीज के सॉरी, उन पे ट्राई करो। अगर वो भी हो रहा है तो आगे बढ़ो, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ो, ठीक है। अब ऐसे करते जाओगे करते जाओगे। अगर तुम मान लो तुमने 5 में से 3-4 भी कर दिए, 3 कर लिए मान लो, अभी भी 2 बचे, फिर उसके बाद आओगे आप तुम मैथ्स पे। मैथ्स पे तुमको करना है, टाइम लगाना है 10 से 12 मिनट में तुमने मैथ्स पे लगा दिया, ठीक है। अभी भी तुम्हारे पास 5 मिनट बचे हैं, तो अभी भी तुम्हारे पास 2 या 3 क्वेश्चन मैथ्स में बचे होंगे, 2-3 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में बचे होंगे। वही होते हैं जो डिफरेंस क्रिएट करेंगे एक एवरेज बच्चे में और एक टॉपर बच्चे में, ठीक है। तो अब तुमको सीधा मैथ्स पे शिफ्ट करना है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है रीजनिंग के वो तुम्हारे क्लिक करने में थोड़ा तुमको टाइम और लगेगा, और वो जो लॉजिकल क्वेश्चन होता है वो कम टाइम में तुम इतना स्किप वो नहीं कर पाओगे, लॉजिकली अपने माइंड में ला नहीं पाओगे कि हाँ लॉजिक लग रहा है एक्चुअली। तो मैथ्स पे तुम टाइम लगा के भी क्वेश्चन को 100% आंसर ला सकते हो, तो वहाँ पे तुमको मैथ्स को प्रायोरिटी देनी है। और प्रैक्टिस तो ऑफकोर्स करनी पड़ेगी तुमको कि मैथ्स में कि लॉजिकल क्वेश्चन को छोड़ के मैं अपना मैथ्स में टाइम डिवोट करूँ, वो ज़्यादा तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो ऐसे तुमको मैथ्स में और रीजनिंग में अटैम्प्ट करना है कि हाँ मैं इस टाइम फ्रेम तक पहले ये अटैम्प्ट करूँगा रीजनिंग या फिर मैथ्स जो भी है, फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें मैं ये वाला मैथ्स का अटैम्प्ट करूँगा या फिर रीजनिंग का अटैम्प्ट करूँगा। फिर जो टाइम बचेगा आखिरी के 15 मिनट या फिर 20 मिनट जो अपने हिसाब से तुम मॉक से ट्राई कर करके अपने लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाओगे, उस हिसाब से फिर उसको रियल एग्जाम में इम्प्लीमेंट करोगे, तो उससे तुम्हारा सेक्शन 1 का स्कोर मैक्सिमाइज होगा। अब आओगे जैसे कि तुम सेकंड सेक्शन में जो कि अपना इंग्लिश और जीके का, वो तो तुम्हारा कंप्लीटली उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा नॉलेज बेस कितना है और तुम किस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होके एग्ज़ाम दे रहे हो। मतलब उसमें तुम्हारी नॉलेज काम आएगी, जीके में तुम्हारी प्रॉपर नॉलेज भी आएगी और तुम्हारे गट्स भी। मतलब ऐसा नहीं कि तुम हर क्वेश्चन का आंसर पूरा डायरेक्टली आता होगा तुमको, कुछ में तुमको रिस्क भी लेना पड़ेगा कि हाँ मेरे को इसका ये लग रहा है, 50-50 लग रहा है, 2 ऑप्शन हटा दिए मैंने, तुमको रिस्क लेना पड़ेगा अगर तुमको रैंक निकालनी है तो। अगर तुम्हारा लग गया तो तुम्हारी रैंक अच्छा जाएगी, नहीं लगा तो तुम्हारे नंबर कम आएंगे ऑब्वियसली। तो ये चीज़ें होती है, और तुमको इंग्लिश में भी यही करना पड़ेगा कि तुम्हारा नॉलेज भी काम आएगी, वो तो अल्टीमेटली है ही, मगर तुमको थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो रिस्क होगा तो वहाँ पे तुम्हारे रॉन्ग क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। फर्स्ट सेक्शन में ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे तुमने अच्छा एक्यूरेसी से किया है तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे नहीं, ये बात ध्यान रखना। तो यही था अपना थर्ड पॉइंट पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पर तुम गौर करो। अगर तुम इस पर गौर नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे लिए दिक्कतें होंगी और सिलेक्शन भी रुक सकता है। चौथी चीज़ जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है और बहुत लोग अपना टाइम वेस्ट इन्हीं चीज़ों में कर रहे हैं, वो कि अपना एसएससी के व्लॉग्स वगैरह या फिर कई ऐसे अनाउंसमेंट वगैरह करने वाले जो यूट्यूबर्स हैं या फिर अपने चैनल से बड़े बड़े चैनल्स भी हैं, आए दिन कोई ना कोई अनाउंसमेंट करते हैं या फिर गिफ्ट, मेरी तरफ से ये गिफ्ट है वो गिफ्ट है, उनका यही चल रहा है। और अल्टीमेटली रहता क्या है उसमें, उनके पेड बैचेस रहते हैं या फिर पेड कोर्सेज रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं रहता है। या फिर कोई नई बुक लॉन्च करनी, बस ये, इसके अलावा उनका कोई वो नहीं है। मतलब कि देखा जाए तो उनका मार्केट कैप्चर करना है और अपना मोनेटाइज करना चीज़ों को, बस यही है। मतलब कि रेवेन्यू जनरेट करना है कैसे तो भी। तो देखा जाए तो उनका अगर वो ला रहे हैं बैच, वो भी उसको रीमार्केट कर रहे हैं। मतलब कि एक बैच पहले से आ रखा, उसी कोई 3 बारी बता रहे हैं कि हाँ ये बैच आया था, ये बैच नया आ गया इसी बारी, जबकि वो पुराना बैच, ये देखा जाए तो सेम बैच को 3 बारी वो अनाउंस कर रहा है देखा जाए तो और अपना एफएससी ब्लॉग्स तो तुमको ध्यान ही होगा, काफ़ी लड़कियां कर रहे हैं और काफ़ी लड़के भी इन चीज़ों में फंस रहे हैं।
लड़कियों का तो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं इन चीज़ों में, तुमको देखना पड़ेगा। और लड़के इन चीज़ों में उलझ भी रहे हैं, तो तुमको इन चीज़ों से बचना है अगर तुमको सिलेक्शन लेना है तो। वरना तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बंदा मेहनत कर रहा है वो सिलेक्शन लेगा ईजीली। तो इन चीज़ों से बचो, एसएससी व्लॉग्स वगैरह और ये अनाउंसमेंट वाले चैनल्स या फिर जो भी ऐसे टीचर्स हैं उनसे दूर रहो। अपने को सीधा मतलब है कि अपन कंटेंट पढ़ें, उससे सीखें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसको मॉक में अप्लाई करें और बस आगे बढ़ते जाए। मॉक्स में नंबर नहीं भी आ रहे हैं तो उससे सीखे कि मेरी यहाँ पे गलती हो रही है, तो मैं यहाँ से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। बस ये अपना जो प्रोसेस रहेगा, इसी में तुम अगर अप्लाई करते जाओगे, मल्टीप्लाई करते जाओगे, तो ऑफकोर्स तुम्हारा सिलेक्शन होगा, आज नहीं तो कल तो होगा ही। आते हैं अपने 5वें पॉइंट पे, नॉट हैविंग प्रॉपर प्रैक्टिस। अगर तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो सीरियसली बात है कि तुम्हारा सिलेक्शन रुकेगा ही रुकेगा। अब प्रैक्टिस अपनी दो तरीके से हो सकती है, या तो तुम ऑनलाइन प्रैक्टिस करो या फिर ऑफलाइन प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन प्रैक्टिस में मेरा मतलब है कि टेक्स्ट बुक से या फिर कॉलेज बोर्ड से जो भी है तुम मॉक्स दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट लगा रहे हो, सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, चैप्टर वाइज टेस्ट लगा रहे हो, जो भी है टॉपिक वाइज है। और दूसरा ऑफलाइन प्रैक्टिस में आ गया, जैसे हमने पिनाकल के बुक उठाई तुमने, या फिर XYZ जो भी है तुम्हारे पास, मान लो कि कई लोगों के पास हिरन होती है तो उससे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो बट वाट आई प्रेफर इज कि पिनाकल इज़ द बेस्ट बुक, क्योंकि उसमें ये चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज दे रखी है और इतना ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं है क्वेश्चन होगा कि तुम अल्टीमेटली पूरा ही कर पाओ उसको। पिनाकल टू दैट पॉइंट है और एकदम क्रिस्प है उसमें, मतलब कि ऐसा नहीं कि पूरे 10 साल के दे दिए, उसमें 3-4 साल के दिए और उसमें पूरा दिया है। 3-4 साल के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो और उतना इनफ भी है एसएससी के लिए। तो पिनाकल तुम ट्राई करो। पिनाकल से जो भी है, मान लो इंग्लिश की तुम पिनाकल करो तो उसमें क्वेश्चंस ट्राई करो, फिर अपना थ्योरी पे जाओ, उसको पढ़ो कि ये वाले टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक को पहले प्रिपेयर करो, फिर उसके बाद दोबारा क्वेश्चन पे जाओ। ऐसे करोगे तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और तुमको पता भी चलता है कि रिलेवेंट क्या क्या चीज़ है, मेरे को क्या चीज़ पहले पढ़नी चाहिए। उससे तुम्हारे मार्क्स में ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा और तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज भी होंगे। ऐसे ही मैथ्स में तुमको करना है, किसी चैप्टर को पढ़ा तुमने, देखा, किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो पहले तुमको देखना पड़ेगा कि हाँ ये चैप्टर है, यहाँ से मैंने कर लिया, वीडियो लेक्चर ख़त्म हो गए, उसकी प्रैक्टिस करी, हाँ ये प्रैक्टिस हो गई। उस प्रैक्टिस को ख़त्म करने के बाद दोबारा नोट्स रिवाइज करके मार्क कर लेना, कोई मार्क्स से क्वेश्चन नहीं होता, उन क्वेश्चन को दोबारा अटैम्प्ट करना है। ये हो गई ऑफलाइन प्रैक्टिस। ऑनलाइन प्रैक्टिस में क्या करना है तुमको, जैसे मान लो कि तुमने क्वेश्चन लगाया, तुमसे नहीं हुआ, तो तुम 3 तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। या तो तुम सेक्शनल प्रैक्टिस करो, या फिर तुम अपने क्या बोलते हैं, सेक्शनल हो गया, चैप्टर वाइज हो गया और अपना फुल लेंथ टेस्ट हो गया। सेक्शनल टेस्ट हो गया तो तुम्हारे लिए टाइम मैनेजमेंट जो होता है ना इशू तुम्हारे साथ, वो तुम्हारा सही होगा कि हाँ यार ये क्वेश्चंस आते थे मेरे को, मगर लिमिटेड टाइम फ्रेम में ये मैं सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। और अगर तुमको दिक्कत आ रही है कि यार मैं एग्ज़ाम जिसको प्रेशर होता है उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, तो तुम उस चीज़ के लिए अपना फुल लेंथ टेस्ट हो, ताकि तुम्हारा एक सीटिंग कैपेसिटी डेवलप हो कि हाँ मैं 2 घंटे कम से कम बैठ तो पाऊँ अपने एग्ज़ाम में, ताकि मेरा माइंड भी फोकस्ड रहे उस एग्ज़ाम में। सबसे मेन बात होती है फुल लेंथ टेस्ट की, तुम उस 2 घंटे टिके रहो अपनी टेबल पे फोकस के साथ। और ये ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बंदे क्या होते हैं कि वो दे नहीं रहे होते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारा ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं फुल टेस्ट दे रहा हूँ, तो मार्क्स आए वो अलग बात है, मगर पहले मैं 2 घंटे फोकस रहूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं फर्स्ट सेक्शन दे रहा हूँ, फिर उठ के जा रहा हूँ, फिर पॉज कर रहा हूँ, फिर दूसरा सेक्शन दे रहा हूँ कुछ टाइम बाद। ऐसा रियल एग्जाम में नहीं होने वाला है, तो तुमको उस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। फिर आ गए अपन चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पे। अगर तुमको कोई चैप्टर वीक लग रहा है, मान लो मेरा प्रोबेबिलिटी वीक है, अगर स्टैटिस्टिक्स वीक है, तो मैं उसको पहले पढ़ूंगा, उसके कॉन्सेप्ट है थ्योरी से, फिर जाऊंगा अपने प्रैक्टिस सेक्शन पे जो कि अपना है चैप्टर वाइज टेस्ट, उसमें जाके उन क्वेश्चंस को ट्राई करूँगा। हाँ भाई ये क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करने के बाद उनको रिविज़न करूँगा मैं उनका, कि जो जो मेरे को नहीं है, और मार्क कर लूँगा। ये सब करना है। और तो टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड, इनके अलावा अगर कुछ दे रहे हो तो आप ठीक है, मतलब अपने लेवल पे अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो मतलब मिनिमम आपको इतना तो करना है, टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड, इन दोनों करो सबसे पहले। अगर इसके अलावा तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अपने ऊपर है, तुम्हारे
मगर ये दोनों तो तुमको मिनिमम करने ही करना है। और टेक्स्ट बुक का अगर तुमको कोड वगैरह लगाना है तो ये 2 कोड है, ये 2 कोड यूज़ कर सकते हो। इसमें तुमको डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा, मतलब 50-60 रुपये तो तुम्हारे कम होंगे। एज ए स्टूडेंट लाइफ में मेरे को पता है कि 50-60 रुपये कितना मैटर करता है। तो ये वगैरह कोड लगाना ना, ये 2 कोड है, ये लगा लेना, तुम्हारी हेल्प होगी। और इसके अलावा तुम कुछ चाहते हो कि तुम्हारे को चैनल्स पे, इस वाले चैनल्स पे, ये टेलीग्राम चैनल्स हैं मेरे, तो यहाँ पे तुमको अपडेट्स वगैरह मिल जाएगी कि आगे आने वाली वीडियोस में तुम क्या चाहते हो वो बता देना। और इसके अलावा इन चैनल पे तुमको मेंस का कंटेंट भी मिल जाएगा कि मेंस में तुमको कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रोबेबल है, मतलब कि आ सकते हैं, या फिर जो पीडीएफ्स हैं जो कि मेरे को लगा कि इम्पोर्टेंट है तुम्हारी मेंस के पर्सपेक्टिव से, वो मैंने यहाँ पे डाल रखी है इस चैनल पे। तो तुम ज्वाइन कर लेना, तुम्हारे ऊपर है, कोई इशू नहीं है उसका। और बाकी मेरे से कोई डाउट है तुमको, मतलब कि मेरे से रिलेटेड कि, या मतलब कि पर्सनल डाउट है तुम्हारा कि यार इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ, मेरे से ये प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा, ये चीज़ मेरे को इस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है, तो इसका मैं कौन सा सोर्स फॉलो करूँ, तो वो तुम मेरे को यहाँ पे, मेरी टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पे मैसेज करके बता सकते हो। बाकी तुम लॉन्ग पैराज में नहीं करके शॉर्ट एंड क्रिस्प भेजोगे तो वो तुम दोनों, मतलब आपके और मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा और ज़्यादा प्रिसाइज रहेगा कि हम दोनों कम टाइम में अच्छा वो कर सकें, कि टाइम अपने पास दोनों के पास शॉर्टेज है। तो ये 2 मेरे वो हैं टेलीग्राम हैंडल्स, यहाँ पे तुम पता कर सकते हो अपडेट्स जो भी चाहिए तुमको। और इसके अलावा भी तुम मतलब कि फुल मेहनत कर रहे हो, फुल अपना जोर लगा रहे हो, उसके बाद भी तुम्हारे मार्क्स में ज़्यादा कुछ इंक्रीज़ नहीं मिल रहा है तुमको, या फिर तुमको ऐसा लग रहा है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो तुम लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक करोगे तो तुमको पता लग जाएगा कि यार कैसे एग्ज़ाम में 300 प्लस स्कोर किया जाता है। और अगर उसके बाद भी तुमको ऐसा लग रहा है कि यार स्कोर तो हो रहा है मगर मैथ्स में मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है जो आना चाहिए, तो राइट साइड वाली वीडियो पे तुमको ये पता लग जाएगा कि यार मैथ्स में कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप करें और कैसे एकदम मैथ्स को अपना स्ट्रॉन्ग एरिया बना ले। बाकी यही था, अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वरना कोई इशू नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।